So, hi students, welcome to part 2 of Understanding MHT CET. So, those who haven't watched part 1, तो पहले आप जाके part 1 देख लीजिए, where we have already discussed about the first point कि क्या syllabus है, क्या content है, paper pattern कैसा होता है. So, today we are going to speak about something more important कि इस एग्जाम में जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपके आएंगे एमएचटी सीईटी में, तो व्हाट लेवल ऑफ क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड ओवर ईयर एंड आप कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल को रीच कर सकते हैं. एंड वन वेरी क्रुशियल थिंग कि मैक्सिमम बच्चे जो मिस्टेक्स क्या कर रहे हैं, कॉमन मिस्टेक्स व्हाट कैंडिडेट्स आर मेकिंग, जिस वजह से उनका स्कोर स्केल नहीं हो पा रहा और दे आर नॉट एबल टू प्रिपेयर, राइट. सो लेट्स बिगिन. ओके, सो स्टार्टिंग विथ लेवल ऑफ क्वेश्चंस, आई थिंक सभी को ये प्रीटी मच आइडिया होता ही है कि यार एडवांस के क्वेश्चंस का लेवल कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है, करेक्ट. एंड देन कम्स योर जेई मीन्स एंड देन कम्स योर एमएचटी सीईटी. सो अंडरस्टैंड दिस. देखिए टॉपिक्स अगर आप देखेंगे सिलेबस लगभग सेम ही होता है. फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन अगर आपके सीईटी में है वो मेंस में भी है, एडवांस में भी है. So what makes the question of advance so difficult versus the question of MHT CET? तो advance में क्या होता है? The questions are very conceptual. Until and unless you are not able to understand कि हाँ भाई actually में ये concept क्या है, आपको mixture of concepts आता है एक question में ही. So like ऐसे pure circular motion का question आपको शायद ही मिलेगा. It will have let's say electrostatics के भी concept आ जाएंगे, NLM के भी concepts आ जाएंगे. So concepts की layering होती है और आपके thinking process का major judgment होता है, correct? मेंस भी कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं, इट्स लाइक 2 से 3 कंसेप्ट एक सवाल में लग रहे होते हैं और मेंस में ऐसा हो जाता है कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी आ जाते हैं. बट जेई एडवांस में बहुत ही कम ऐसा देखने मिला है कि आपने फॉर्मूला यूज किया एंड डायरेक्टली आपके आंसर बन गए, राइट. मेंस में यू विल फाइंड सच क्वेश्चंस एंड लेंदी होते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस मेंस के एज कंपेयर टू एमएचटी सीईटी. कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपके मिल जाएंगे. सो व्हाट मेक्स मेंस मोर टफर देन सीईटी इज समटाइम द लेंथ ऑफ क्वेश्चंस आर ह्यूज, तो आपको पढ़ के इंटरप्रेट करने में काफी टाइम जाएगा. एंड सेकंड थिंग इज कि इसमें भी ठीक ठाक आई थिंक 30-40% क्वेश्चंस में ना लेयरिंग हो जाती है कंसेप्ट्स की बहुत सारी. ओके, सो दैट मेक्स इट टफर देन सीईटी. नाउ कमिंग टू एमएचटी सीईटी, आप इस चीज से ही अंदाजा लगा सकते हो कि एमएचटी सीईटी के लिए आपको 1.5 घंटे में 90 क्वेश्चंस करना है, राइट. 45 फिजिक्स का, 45 केमिस्ट्री का एंड बाकी 1.5 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन, सॉरी 50-50 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड बाकी 1.5 घंटे में आपको मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन करना है. तो अगर आपको 90 मिनट में 50 फिजिक्स और 50 केम का करना है तो क्वेश्चन लेवल उतना टफ बना नहीं सकता, बिकॉज फिर अगर वो क्वेश्चंस के लेवल टफ हो गए तो पेपर अनसॉल्वेबल हो जाएगा. तो एमएचटी सीईटी में पूरा गेम स्पीड का है. द मोर quickly you are able to apply the formula and get your answers, the more you will score. तो आप सीईटी के प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आप देखेंगे बहुत ह्यूज चंक ऑफ क्वेश्चंस, लेट्स से 50 में से आपको अराउंड 20-25 क्वेश्चंस डायरेक्टली ऐसे मिलेंगे जो फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड आपको डायरेक्टली आंसर आता है. तो ये एक अच्छी बात हो जाती है. कभी कभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर का जो आपका रेट का फॉर्मूला है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया और पूछेंगे फर्स्ट ऑर्डर में रेट क्या होता है. तो इतने इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं सीईटी में, बट ये आपको मेंस और एडवांस में हार्डली देखने मिलेगा, ठीक है. तो सीईटी में पहले तो ये समझिए कि आपके पास टाइम लिमिटेड है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो क्वेश्चंस उतना टफ बनाया नहीं जा सकता. सो दैट डजंट मीन कि सीईटी में टफ क्वेश्चंस आते नहीं. तो सीईटी में भी आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं विच विल कंज्यूम योर टाइम. तो एक्चुअली पेपर लिखने की स्ट्रेटेजी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप एक टफ क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा देते हो तो आपके आगे के इजी के क्वेश्चन छूटने के बहुत चांसेस हो जाते हैं. तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है दैट वी विल स्पीक इन सम अदर वीडियो. अभी के लिए तो मैं लेवल ऑफ क्वेश्चंस का आपको नॉलेज दे रहा था, राइट. एंड आई विल आल्सो प्रूव दिस टू यू बाय शोइंग फ्यू एग्जांपल्स. लेट अस से एक ही किसी चैप्टर का मैंने तीनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हुए हैं. देन यू विल रियलाइज कि हाँ भाई सर क्या बात करना चाह रहे हैं. सो फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा, और जो नहीं पढ़ रहे हैं वो आर जस्ट वॉचिंग इट फॉर नॉलेज और फ्यूचर के लिए, तो आप ज्यादा लोड मत लेना इसका. मे बी इसमें से कुछ भी ना समझ में आया. सो दोज आर ऑलरेडी इनटू द प्रैक्टिस. सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ क्वेश्चंस देखिए. सो फर्स्ट लुक एट एमएचटी सीईटी. मैंने यहाँ पे ऑप्शंस नहीं डाले हैं, आई जस्ट पुट द क्वेश्चंस ओवर हियर टू मेक यू रियलाइज द लेवल ऑफ इट. आइडेंटिफाई द वीक लिगेंड फ्रॉम द फॉलोइंग. तो आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाई जाती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में. सिंपल सा एक सीरीज है कि भाई जो स्ट्रॉन्ग वाले हैं, नाइट्रोजन वाले, वाटर के इस तरफ वाले सारे स्ट्रॉन्ग हैं, और लास्ट में जो आपके हेलोजेंस वाले होते हैं वो सारे वीक होते हैं. तो आपने बस वो रटा हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आंसर मिल जाएगा. You look at the second question, which is from the following is a weak field ligand. Once again उसी तरीके का क्वेश्चन आ गया आपका. Which from the following compounds contains complex anions. ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, करेक्ट. तो सीईटी में अगर आप देखेंगे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मतलब लेयरिंग नहीं है कंसेप्ट की, करेक्ट. अभी आप आ जाइए मेंस में.
सो मेंस में आप देखिए, पहले तो लेंथ ऑफ द क्वेश्चन देख लो आप, द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन इज प्रीटी मच डिसेंट। उसके बाद आपको आइडिया होना चाहिए एसिडिक ऑक्साइड्स, प्राइमरी वैलेंसी, मतलब ऑल दिस कंसेप्ट्स आर नीडेड टू आंसर दिस क्वेश्चन। सीईटी में भी ऐसे सवाल पाए जाएंगे, बट 50 में से वो हार्डली 2 या 3 होंगे। बाकी के जो होते हैं आपके, दे आर फ्रॉम इजी टू मीडियम, एंड नॉट 2-3, मतलब 7-8 क्वेश्चन आपको फिर भी टफ क्वेश्चन सीईटी में दिखे जाएंगे, बट मेजर चंक जो है वो बहुत इजी होता है, मतलब आउट ऑफ 50 क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाते हैं एडवांस पे। यहाँ पे द गेम इज ऑफ प्योर कॉन्सेप्ट, मतलब थियरी आप भले कितना भी रट लेंगे, बट अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट अवेयर कि भाई इथिलीन डायमंड टेट्राएसिटेट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कहाँ पे वो बॉन्ड्स जुड़ने वाले हैं, कौन सा लोन पेयर सेंट्रल एटम को मिलने वाला है, यू वोंट बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन एट ऑल। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा था कि दीज आर द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन सीईटी मेंस एंड एडवांस। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड में फिजिक्स का भी है, मतलब यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो और आप पढ़ के उसका आइडिया ले सकते हैं। मतलब वंस अगेन वही सेम बात होने वाली है कि भाई यहाँ पे जो है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे हैं, मेंस में you have to apply some more concept, the length of the question increases most of the time, एंड एडवांस में तो यार गेम ही अलग है। ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन अगर आप फिजिक्स का देखेंगे, जो सर्कुलर मोशन का मैंने यहाँ रखा हुआ है, सो पहले तो क्वेश्चन पढ़ के इंटरप्रेट करने में ही बहुत टाइम चला जाएगा कि भाई क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है, किस किस चैप्टर का कंसेप्ट लगेगा, उसको कैसे लगाना है, तो गेम ही अलग है पूरा। सो एडवांस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। तो अगर हम अभी बात करना चाहें कि हाउ दिस डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो सोलली एडवांस की प्रिपेयर कर रहे हैं बहुत अच्छे से, या जो मेंस को टारगेट कर रहे हैं, वो सीटी को टारगेट कर रहे हैं, या तीसरे ऐसे कैंडिडेट्स है जो कॉम्पिटिटिव की उन्होंने तैयारी करी ही नहीं। तो बेसिकली कैसा होता है कि वो नॉर्मल अपना कॉलेज जा रहे हैं विदाउट एनी इंटीग्रेशन, ठीक है, और कॉलेज के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, बट बाद में मन बनता है कि नहीं यार सीईटी भी अपियर करना चाहिए। स्टार्टिंग में देखो कि नहीं हमें सीईटी वगैरह नहीं देना, बट डाउन द लाइन दे समहाउ गेट इट कि दे देते हैं सीईटी भी, राइट। तो 3 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो इन तीनों की स्ट्रैटेजी बहुत अलग अलग होने वाली है जब वो सीईटी को अपियर करेंगे। सो एज यू नो दैट दिस एंटायर सेशन इज ऑल अबाउट सीईटी। तो अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में ये बताऊंगा कि इन तीनों तरीके के बच्चों के क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए टू स्कोर मैक्सिमम एंड गेट मैक्सिमम मार्क्स इन सीईटी, राइट। ओके, सो बेसिक बुक लिस्ट एंड स्ट्रेटेजी में, सो यहाँ बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। तो व्हाट दिस स्लाइड एक्सप्लेन्स इज कि ये उन बच्चों की बात होगी जो सोली जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं, ओके, और ये उन बच्चों की बात हो रही है जो सीईटी और मेंस लेवल की सोल फोकस तैयारी करते हैं। एंड दिस इज फॉर द स्टूडेंट्स लाइक आई सेड, लाइक बिना इंटीग्रेटेड के नॉर्मल आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो, राइट। सो कंटेंट लेवल मतलब अगर आप लेट अस से इफ यू आर स्टडीइंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप एडवांस का जब कंसेप्ट पढ़ेंगे या थियरी पढ़ेंगे, वो एक अलग ही लेवल पे होता है, बहुत ही डिटेल्ड डेप्थ में, विथ में आप उस थियरी को पढ़ते हैं। व्हेन इट कम्स टू मेंस एंड सीईटी, हम उतना डेप्थ या विथ में जाने की कोशिश नहीं करते, बट इट इज इक्वल टू एनसीईआरटी। यहाँ पे हमें एनसीईआरटी के ऊपर जाना होता है, यहाँ पे यू कैन अज्यूम इट इक्वल टू एनसीईआरटीज, एंड यहाँ पे वी सोनली स्टिक टू आवर स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। तो कुछ कुछ चैप्टर्स फिर भी ठीक है, मतलब बहुत ही स्टैंडर्डाइज तरीके से दिए हुए स्टेट बोर्ड में, बट मोस्टली आई वुड से दैट सिर्फ टेक्स्ट बुक करके सीईटी को क्लियर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट। सो जेई एडवांस के बच्चे जो सीईटी देना चाहते हैं और नीट के बच्चे, तो कंटेंट लेवल यू आर ऑलरेडी गुड, मतलब यार उसमें आपको कोई टेंशन नहीं लेना कि हमें नया कंसेप्ट पढ़ना है या कहीं से कुछ पढ़ना है। जस्ट आप सिलेबस एक बार वो वीडियो देख लेना कि कोई टॉपिक अगर आपका छोटा है तो वो आप पढ़ लीजिए, राइट। तो आपको करना क्या है, आप बस खाली एचएससी के टेक्स्ट बुक को स्किम कीजिए, देख लीजिए कि कुछ ऐसी बात तो नहीं लिखी है जो आपके नोट्स में नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कलर्ड बॉक्स जो मैंने लिखा है, इट मीन्स दैट वहाँ पे ना एक वायलेट या पिंक कलर का आई थिंक बॉक्सेस होता है, जहाँ टॉपिक होता है यूज योर ब्रेन पावर। तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कभी पिंक कलर के बॉक्स में कोई डेटा होता है, तो वो सब के बस आप नोट बना लेना, अदरवाइज कंटेंट वाइज यू डोंट हैव टू डू बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन लेवल, बिकॉज हमने अभी भी देखा कि ऑलरेडी आप बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो, सो यहाँ पे यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन, टोन डाउन टू सीईटी। कहने का मतलब है आप जब भी सीईटी स्पेसिफिक तैयारी करेंगे, सीईटी स्पेसिफिक तैयारी मतलब यू आर जस्ट इन अ जोन टू राइट सीईटी पेपर्स, मेक श्योर कि आप सीईटी लेवल के क्वेश्चंस को करिए, बिकॉज यहाँ हमें कंसेप्ट की लड़ाई नहीं लड़नी है, यहाँ भी आपको स्पीड की गेम है पूरी की पूरी, राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आप पिछले 10 साल के सीईटी का कंपाइलेशन कर लो, मतलब लेट्स से इफ यू आर स्टडीइंग इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के पिछले 10 साल के आप क्वेश्चंस लगा लीजिए, ऐसे करके चैप्टर वाइज यू ट्राई टू डू ऑल द चैप्टर्स, ठीक है। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फुल लेंथ पेपर दीजिए, बुक से भी आपको प्रिंटेड बुक्स भी मिल जाएंगे, टारगेट की बुक्स आती है आई थिंक पिछले 10-15 साल की,
या तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वी आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप सीईटी का टेस्ट दे सके. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन पिंग इट इन द कमेंट सेक्शन. तो आप ऑनलाइन सीईटी का टेस्ट दीजिए, वो प्रॉपर 3 घंटे का, वो क्वेश्चंस के साथ, बिकॉज वहां पे आपको आपकी स्पीड का अंदाजा होगा. ऐसा भी हो सकता है कि मैं अगर आपको बिना टाइम के पेपर दे दूं तो आप 200 में से 190 180 भी लेके आ जाओगे, बट वो टाइम प्रेशर में करना थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा. जस्ट इट. और बाकी आपको बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है. यू ओनली गेट इनटू प्रैक्टिस मोड. दिस इज फॉर जेई फोकस्ड स्टूडेंट. अब जो बच्चे ऑलरेडी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बस खाली थोड़ा सा लेवल अप अपने कंसेप्ट कंटेंट में करना पड़ेगा. मेक श्योर दैट यू आर एबल टू डू ऑल द एनसीईआरटीज, कि आप जेई मेंस के कंसेप्ट तक तो कम से कम पहुंच जाएंगे, तो जाके आपको सीईटी थोड़ा सा डुएबल लगेगा. ओके, सो एनसीईआरटी पूरा खत्म करो. यू स्टिक टू एनसीईआरटीज, एटलीस्ट डू अप टू द एनसीईआरटी लेवल. क्वेश्चन लेवल जेई मेंस और नीट के लेवल पे ले आइए. आपको याद होगा पार्ट 1 में जब हम बात कर रहे थे, गवर्नमेंट ने खुद कहा था कि हम अभी फिजिक्स केम मैथ्स मेंस के लेवल पर जाएंगे एंड बायो हम नीट के लेवल पे जाने वाले हैं. सो मेक श्योर दैट यू डू एनसीईआरटी. अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप, हाँ, एमटीजी के बुक्स आप ले सकते हो. उसमें मतलब मेंस के एमटीजी की बुक ले लीजिएगा आप लोग. मेंस में पीसीएम के पिछले साल के पूरे कंपाइलेशन हैं, यू सॉल्व दैट. उतना भी कर लोगे तो आप बहुत स्ट्रांग पोजीशन में आ जाओगे सीईटी प्लस मेंस दोनों को टारगेट करने के लिए. नाउ प्रैक्टिस सोर्स आपकी क्या होनी चाहिए? एमएचटी सीईटी, एआई ट्रिपल ई. पहले जेई मेंस का नाम एआई ट्रिपल ई होता था, देन जेई मेंस. इन सबके आप पीवाईक्यू लगा लो. तो आप जेई मेंस की भी बुक खरीदोगे तो उसमें एआई ट्रिपल ई के भी आपको मिल ही जाएंगे, राइट. पिछले 10 साल के आप खरीद लीजिए एंड सेम चीज चैप्टर वाइज भी सॉल्व करो. और फुल लेंथ तो सभी को देना है, मतलब बी इट एनी स्टूडेंट एनी कैटेगरी, सभी बच्चों को फुल लेंथ प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन टेस्ट देना ही देना है. वरना बहुत बार क्या होता है, हम बुक से तो अच्छा सॉल्व करते हैं, बट क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है, सो वी आर नॉट एबल टू गिव दैट एफिशिएंट अटेम्प्ट. और जो बच्चे अभी तक, जनरली बहुत बच्चे इस कैटेगरी में होते हैं जो कॉलेज पढ़ते हैं, बेसिक्स की तैयारी कर रहे हैं, बट दे रियलाइज कि यार हमें सीईटी के सवाल बनने में बहुत मुश्किल हो रही है, तो ऐसा क्या किया जाए सो दैट इवन वी आर इन अ गुड पोजीशन टू अटेम्प्ट दिस एग्जाम. तो सबसे पहले तो आपको पता है, मतलब आपको आपके एप्लीकेशन पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली जब हम स्टेट बोर्ड के कंटेंट को अप्रोच करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान होता है कॉलेज के यूनिट एग्जाम्स और सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए रटने के लिए, है ना, कि हम रटना शुरू कर देते हैं. ये क्वेश्चन आएगा तो याद करके लिख देंगे. बोर्ड्स तक इट्स फाइन, बोर्ड्स तक आपको हेल्प हो जाएगा, बट सीईटी मेंस दैट काइंड ऑफ अप्रोच विल नॉट लीड यू टू अ गुड स्कोर और गुड रैंक इन दोज एग्जाम्स, राइट. तो सबसे पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपको कंसेप्ट ड्रिवन बनना पड़ेगा. उसके लिए आप क्या कीजिए, आप एनसीईआरटी साइमल्टेनियसली पढ़ना स्टार्ट कर दो. लेट्स से आपने आज रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन पढ़ा फिजिक्स टेक्स्ट बुक से, आप एनसीईआरटी के रोटेशनल मोशन हाथों हाथ पढ़ लीजिए एंड उसके पीछे के जो क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के, वो हाथों हाथ आप खत्म कर लीजिए. इतना भी आप करना स्टार्ट कर देंगे, आपका थोड़ा थिंकिंग लेवल बढ़ेगा, आपका कंसेप्चुअल लेवल बढ़ेगा, ठीक है. एंड यू हैव टू अपग्रेड क्वेश्चन लेवल. आप एटलीस्ट एमएचटी सीईटी का सॉल्व करना स्टार्ट कर दो अभी से. जैसे आपने लेट्स से कोई चैप्टर पढ़ा, आप एचएससी टेक्स्ट बुक का पढ़िए, आप एनसीईआरटी पढ़िए, लगे हाथ उसके आप सीईटी के सवाल लगाइए. टारगेट के बुक्स अच्छे होते हैं क्योंकि उसमें कैसा होता है, एक सेक्शन में सिर्फ पीवाईक्यू होता है सीईटी का, एंड बाकी उन्होंने 2-3 सेक्शन और बनाए होते हैं. तो एक सेक्शन का नाम उसमें से ना क्लासिकल होता है, क्लासिकल, विच मीन्स वेरी इजी वेरी बेसिक. तो यू स्टार्ट विद दैट. आप पहले क्लासिकल कर लीजिए, उसके बाद आप एमएचटी सीईटी के पूरे प्रीवियस ईयर सवाल लगाइए, प्लस उस चैप्टर के कम से कम 20 से 30 जेई मेंस के लगा लीजिए. इतना भी आप कर लेंगे, यू आर वेरी सॉलिड प्रिपेयर्ड नाउ. तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, जस्ट मेहनत डबल ट्रिपल करनी पड़ेगी आपको, ठीक है. नाउ प्रैक्टिस सोर्स यार, एज यू कैन सी, आप सीईटी का कंपाइलेशन कर लीजिए, बाकी आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे काफी ठीक ठाक हो जाएगी. सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, कि सीईटी में अगर किसी भी बच्चे को आना है तो क्या बेसिक स्ट्रेटेजी और प्रैक्टिस सोर्स होना चाहिए. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन. तो ये मार्क्स और परसेंटाइल का यार डेटा है, एंड दिस वेरी बहुत ही पब्लिकली अवेलेबल डेटा है. आप कहीं भी ढूंढेंगे आपको ये डेटा मिल जाएगा. तो 200 में से फ्रॉम 200 यू हैव टू ट्राई टू रीच मिनिमम 115 120, मिनिमम इतने का टारगेट आप बना के चलिए. तो जाके आपको कैसा होगा, 96 97 के परसेंटाइल के रेंज में आपको मार्क्स आएंगे. एंड मार्क माई वर्ड, दीज आर परसेंटाइल नॉट परसेंटेज. तो अगर आपका 80 परसेंटाइल भी आता है तो इट डजंट मीन कि बहुत अच्छा आ गया. इट्स वेरी ओकेश एंड डिसेंट 80. इनफैक्ट 90 प्लस तो आपको रखना ही पड़ेगा. एंड यू विल रियलाइज कि यार 50-50 फिजिक्स केमिस्ट्री एंड 100 मार्क्स मैथ्स का है, सबका मिला करके वी हैव टू रीच 110 120. तो बहुत डुएबल है. आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट सेशन, आई विल बी टेकिंग अ सेपरेट सेशन ऑन कैसे आप पेपर को अप्रोच करें ताकि इजीली यू आर एबल टू गेट 115-120 मिनिमम में. तो उसके ऊपर तो खैर मेहनत करेंगे तो बिल्डअप ऑब्वियसली होगा, राइट. सो बस एक नजर आप देख लीजिएगा, आई मीन प्रीटी मच सेल्फ अंडरस्टूड स्लाइड.
नाउ आई वुड से कि पूरे सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड यही है, ठीक है, बिकॉज ये जो मिस्टेक्स है आई थिंक आप इसमें से किसी एक चीज पे या दो चीज पे या हो सकता है बहुत सारी चीजों पे रिलेट कर पाएंगे। सी सबसे पहला कॉमन मिस्टेक क्या होता है, नॉट फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब है कि हम कंसेप्चुअली इस एग्जाम को अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं। हम अभी भी उस 10th स्टैंडर्ड के मोड में है कि भाई क्वेश्चन आएगा, याद करके जाना है, आंसर लिखेंगे। वी आर नॉट गेटिंग इन टू द मोड ऑफ थिंकिंग। दिस एग्जाम इज ऑल अबाउट थिंकिंग, आप कितना सोच सकते हो। सो पहले तो अपने प्रिपरेशन को ना कंसेप्ट फोकस्ड बनाइए, ना कि रोट लर्निंग फोकस, ठीक है, कंसेप्ट फोकस्ड होना चाहिए। सेकेंड, नो सेल्फ स्टडी। आई थिंक सब जो कोचिंग जाते हो तुम्हारे टीचर्स भी परेशान हो गए होंगे बोल के, आपके पेरेंट्स परेशान हो गए होंगे बोल के कि भाई घर पे पढ़ लो, घर पे पढ़ लो, पर नहीं करनी सेल्फ स्टडी, ठीक है। सो सेल्फ स्टडी जो नहीं करेगा ना, तो मैं यहीं पे बता देता हूँ, नो सेल्फ स्टडी नो सिलेक्शन। मतलब आप लिख के रख लो कहीं पे, सिलेक्शन यार क्या मतलब, आप अपियर करोगे तो आपके 50 60 70 कुछ तो परसेंटाइल आ ही जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ आपको एडमिशन मिल जाएगा, और नहीं मिल रहा होगा तो पैसे तो है ही जेब में, ठीक है, पैसे वैसे दे के कहीं ना कहीं काम चला लेंगे। बट सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, आपके अच्छे परसेंटाइल नहीं आने वाले। आप जो 90+ या 95+ का सोच रहे हो, नहीं आएगा, एज सिंपल एज दैट। सो डू योर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी क्या होती है, आई थिंक यू ऑल आर प्रीटी मच मेच्योर टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। थर्ड इज नो सॉल्विंग ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब आज क्लास गए, क्लास में नोट्स बनाया, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस लगा लिया, बुक के क्वेश्चन लगा लिया, आगे बढ़ गए, बट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा ही नहीं रहे, ठीक है। ये सबसे बड़ा ब्लंडर होता है, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे तो आप सिंक में रहोगे ना कि यार किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, कैसे हमें अप्रोच करना है, राइट। ये सेल्फ नोट्स और शॉर्ट नोट्स बनना ना बहुत जरूरी है, बिकॉज देखिए क्या इस एग्जाम्स को टफ बनाता है, इज द नेचर ऑफ द एग्जाम, कि आप 2 साल तक जो भी नॉलेज लेते हो 11th में 12th में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, एक ही दिन में उस 3 घंटे में आपको वो सारा नॉलेज वहां पोर्ट्रे करना है। सो द नॉलेज ऑफ 2 years हैज टू बी अप्लाइड ओनली इन 3 hours जब आप उस एग्जाम को लिख रहे हो, सीटी को। तो हम पहले तो क्लास नोट्स होनी चाहिए। मैं तो लाइक मैं गारंटी कर सकता हूँ जितने बच्चे ये देख रहे हैं, आप जो भी कोचिंग जाते होंगे या ऑनलाइन कहीं से पढ़ते रहोगे, 50-60% के तो सेल्फ नोट्स होंगे ही नहीं। मतलब कभी मन किया तो आप स्क्रिबल कर लेते रहोगे, और फिर वरना तो नहीं होंगे। तो सबसे पहला लॉस आपका वहीं क्रिएट हो जाता है। सेल्फ नोट्स होने चाहिए, और वो भी बहुत सुंदर तरीके से होने चाहिए, कि आप उसको मार्क कर रहे हो, हाईलाइटर्स यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग डिफरेंट कलर्ड पेन्स, यू आर एडिंग सम नोट्स ओवर देयर। तो बहुत ही सुंदर और सजा सजा के सेल्फ नोट बनाना है आपको। सेल्फ नोट्स बनने के बाद डाउन द लाइन, मैं नहीं कह रहा कि आज तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेल्फ नोट्स बनाए, आप उसमें से पढ़ते रहे। नोट्स तो ऐसे बैक ऑफ द माइंड होना चाहिए। लाइक व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर, मतलब मुझे ये याद होता था कि मेरे नोट्स में कहाँ मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक का कंसेप्ट मिलने वाला है, कहाँ मैंने सेंटर ऑफ मास की चीजें लिखी हुई है। तो आपको पता होना चाहिए मेरे इस किताब में इस पन्ने में लगभग मैंने ये नोट्स लिखे हुए, इतना आपको नोट्स रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि डाउन द लाइन आप उस नोट्स को कंप्रेस करिए, क्योंकि बहुत सारे डेरिवेशन होते हैं, एक चैप्टर के 30-40 पेज के नोट्स बनते हैं। तो आप इतना सारा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आप एग्जाम के एक दिन पहले उसको फटाक से रिवाइज कर लो, तो नॉट पॉसिबल, राइट। तो आप क्या करेंगे, उस नोट्स को कंप्रेस करके शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, कि इस चैप्टर के एक तो सारे फॉर्मूलाज आ गए, ग्राफ्स आ गए, कुछ केमिस्ट्री में ऑब्वियसली एक्सेप्शंस हैं आपके पास, एक्सेप्शंस आ गए केमिस्ट्री में। सो यू नीड टू हैव योर शॉर्ट नोट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैसे बनाते हैं शॉर्ट नोट्स, इन सब पे भी मैं एक सेशन डिफरेंट प्लान कर रहा हूँ, यू विल गेट ऑल द आइडिया देयर। फिफ्थ है नॉट वर्किंग ऑन मिस्टेक्स। हमारा क्या होता है कि हमने क्लास के टेस्ट लिख लिया, कोई सेल्फ मेड टेस्ट लिखा, ठीक है, 100 में से मेरे 20-25 नंबर आ गए। अब हमारा फोकस होता है जो 25 आ गए उस पर। आइडियली ये पूरा 2 साल आपका फोकस इस पर होना चाहिए, क्या मेरे जो 70 कटे हैं या 50 कटे वो कहाँ कट रहे हैं और क्यों कट रहे हैं। बिकॉज मिस्टेक्स पे काम नहीं होगा, देन आइडियली वो चीज़ आप दोबारा रिपीट करने वाले हो। और मिस्टेक्स को यू हैव टू हाईलाइट एंड राइट इट समवेयर इन योर नोटबुक। आपको अपने मिस्टेक्स की लिस्ट बनानी चाहिए, ठीक है। अगला है फॉर्मूलाज याद नहीं है, वेरी सिंपल, कि आप नोट्स और शॉर्ट नोट्स नहीं बना तो फॉर्मूला कहाँ से याद होगा आपको। इंटीग्रेशन पूछ लिया कुछ बच्चों को, अंडर रूट ऑफ a² + x² का उनको याद ही नहीं रहता। तो कहने का मतलब है फॉर्मूलाज तो टिप ऑफ द हैंड पे रहना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। एग्जाम मोड में आप टेस्ट नहीं लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कभी 3 घंटे का पूरा फुल लेंथ टेस्ट ही नहीं लिखा, आपने अपने आप को एग्जाम मोड में डाला ही नहीं, तो आपका ब्रेन प्रोग्राम्ड ही नहीं है 3 घंटे तक बैठ के लगातार सोचने का, कि वो पहले फिजिक्स सोचेगा, फिर केम सोचेगा, फिर मैथ सोचेगा। और इस वजह से हमें आते हुए भी एग्जाम में हम ब्लंडर करके आ जाते हैं, ठीक है। अगला है बहुत ही, ये तो है मतलब आई थिंक सबके लिए एप्लीकेबल है, कि 11th में आए हैं तो रिलैक्स करते हैं, 12th में पढ़ेंगे। और मैं कह भी रहा था कि 11th स्टैंडर्ड का भले ही 20% सिलेबस पूछते हैं सीईटी में, बट 11th स्टैंडर्ड बहुत बड़ा बेस है आपके 12th का।
सभी को पता है ये बात, बट ठीक है, मतलब नोबडी वांट्स टू टेक इट सीरियसली, राइट? तो 11th स्टैंडर्ड से आपको सिंसियर और सीरियस रहना है राइट फ्रॉम डे वन, ठीक है? एंड नेक्स्ट इज बहुत ज्यादा कोचिंग पे रिलाई करते हैं कि कब कोचिंग का टेस्ट होगा या कब कोचिंग का डाउट लेक्चर्स होंगे या लेक्चर्स होंगे, खुद से आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा भी नहीं रिलाई करना चाहिए, बिकॉज सेल्फ स्टडी इज व्हाट इज गोइंग टू मेक यू सेपरेट फ्रॉम द कैंडिडेट जो सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, कोचिंग इज फाइन, आप जहाँ भी जा रहे हो पढ़ रहे हो, गुड, मतलब बट बहुत ज्यादा भी रिलाई नहीं करना चाहिए। इट्स लाइक आपने अपना बोलते हैं ना, लाइक यू आर नॉट इंडिपेंडेंट इन योर ओन एग्जाम, तो फिर आपके मार्क्स कहाँ से आने वाले? आप खुद के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, ओवर रिलायंस छोड़ दो, खुद के लिए आप काम करते रहिए और कोचिंग की हेल्प लेते रहिए या ऑनलाइन आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो। सो सेल्फ स्टडी होनी चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई थिंक प्लीज मेक श्योर यू गेट व्हाट आई एम स्पीकिंग है, और जो भी कर रहे हो वो करना बंद कर दो इफ यू वांट योर सिलेक्शन, राइट? सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई थिंक ये दोनों भी पार्ट देके आपको अभी सीईटी के बारे में अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, किस जोन में जो बच्चा है उसको किस तरीके की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं, कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल मिलते हैं। आई थिंक यू ऑल हैव गॉट अ बेसिक जिस्ट ऑफ दैट, ठीक है? इसके बाद भी आपके मन में अगर इस एग्जाम्स को लेके कोई क्वेरी है या स्ट्रेटेजी को लेके, और यू वांट मी टू मेक अ कंटेंट ऑन समथिंग स्पेसिफिक, तो वो भी मुझे आप बता दीजिएगा, आइदर इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन पर्सनली ईमेल इट टू मी एज वेल। ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक इन योर फ्यूचर।